हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। दोस्तों, मैं सारा बताने से पहले कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो इसमें भी बता देते हैं पहले। दोस्तों, ये जो है ना फैक्टराइज करना है, इसमें आपको वैसे बिना फॉर्मूला का भी बनेगा, मैं वैसे भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला से भी बनेगा ये। तो हमको यहाँ फॉर्मूला ही लगाना है, तो फॉर्मूला आपको ज़बरदस्त याद होना चाहिए। जैसे वर्कशीट 1 में भी एक फार्मूला बताए थे, वर्कशीट 2 में, 3 में, हर एक में। यहाँ एक बार रिकॉल करा देते हैं सारा फार्मूला। एक फार्मूला था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस, ये याद होना चाहिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा था a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। आप सोचे सर ये सब फॉर्मूला क्या कहते हैं, प्रूफ कैसे हुआ? हाँ, मत पूछना, क्योंकि हर एक वर्कशीट में ये सब प्रूफ करके दिखाए हैं शुरू में ही। एक ये होता है, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी होता है। उस बार जो प्रूफ करके दिखाया था वो इधर वाला इधर लिख के थे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। अभी सारा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन अब आ जाते हैं, क्या होगा। नंबर 1 बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब सोचे सर उल्टा उल्टा करके लिखे, यस उल्टा करके ही लिखे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पे फिट बैठाना है। ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2ab तो 2x जेड है और जेड स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला में बैठ रहा है? ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, अभी समझा रहे हैं इसलिए ये सब लिख रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो a के जगह कौन है, x है, और b के जगह कौन है, z है कि नहीं। तो x माइनस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। वैसे x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा नीचे लिख देते हैं, x माइनस जेड और x माइनस जेड, दो बार लिख सकते हैं, नहीं समझे। ये होगा आंसर। आप सोचे सर इसमें क्या क्या उतारना है, अभी टोटल उतारना है, ये फॉर्मूला भी लिखना है कि कौन फॉर्मूला फिट बैठ रहा है उसमें। दिक्कत अगर आप समझ जाइएगा अभी, तो फिर आप फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला चलते हैं, नंबर 2 बना रहे हैं, यही है। तो यहाँ समझिएगा, पहले क्वेश्चन उतार ले, 4x स्क्वायर। क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं, x वाला इधर ले लेते हैं, 12xy और प्लस 9y स्क्वायर। सबसे बेहतरीन इसको एडजस्ट करना है ना, पहले दोनों साइड को एडजस्ट कीजिएगा। देखिए स्क्वायरिंग फॉर्मूला लिखना है तो 2x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, होगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3y का होल स्क्वायर लिखते हैं, 3 का 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमको माइनस है तो माइनस ही लिखना है। 2 तो फॉर्मूला का है, a के जगह 2x है, इंटू बी के जगह 3y है ना। और यहाँ प्लस था, प्लस लिख दिए। एक बार ये तो चेक कर लिए हैं, ये भी चेक कर लिए, इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। 2 जा 4, 3 जा 12 और x इंटू वाई एक्स वाई एकदम फिट बैठ गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मतलब 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, है ना, दो बार लिख देंगे। ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूला धमक का याद होना चाहिए, 2-4 बार रिवीजन कर लेना, बस खेल खत्म। वैसे हम प्रूफ करके बताएं, अब तक मुझे लगता है याद हो गया होगा, वर्कशीट 1 से देख रहे होंगे तो। नेक्स्ट 3 नंबर चलते हैं, कितना दिया है, 64a स्क्वायर प्लस ए वाला ए बी वाला को पहले लिख लेते हैं, 112ab, प्लस में उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, लगातार बता रहे हैं।
49b²। तो 6 को 8 8 जा 64, 8a का होल स्क्वायर, पहले इसको सेट कर लिए, इधर भी सेट कर लेते हैं, 7b का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 और b², ये सेटिंग कर लिए, ये तो आसान है। अब यहाँ हमको अपने मन से लिख देंगे 2a के जगह 8a इंटू बी के जगह 7b, और यहाँ प्लस था, प्लस। एक बार चेक कर लेते ना आ रहा कि नहीं, 8 दूनी 16 7 112 आ गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a बदल इतना, b 7b था का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है 8a प्लस 7b, 2 बार लिख देते हैं, 8a प्लस 7b हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर बना चुके हैं, 4 बता रहे हैं। 4 नंबर है 121p² प्लस 16q²। पहले उसको ले लेते हैं इधर, 121p² माइनस 88pq प्लस 16q², एडजस्ट कर लिया इसको। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, 11 11 111p का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4q का होल स्क्वायर, माइनस 2a के जगह 11p, b के जगह 4q प्लस, ये हो जाएगा a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। तो 11p माइनस वाला फॉर्मूला है ना, माइनस 4q, सॉरी 4q, ये q है भाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार 11p माइनस 4q, और एक बार फिर हो जाएगा 11p माइनस 4q। स्क्वायर में कभी बताए थे, 2 बार लिख सकते हैं। बहुत सारा बच्चा स्किप कर लेते हैं तो फिर समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। स्किप नहीं करना, लगातार देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया। अगला चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ट्विस्टेड होते जाएगा क्वेश्चन। नंबर 5, 4 बना 5 में समझिएगा ध्यान से, 9x² y माइनस 24x y² प्लस 16y पर पावर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन में लफड़ा ये है कि पावर 3 वाला अभी एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, है ना। तो पावर 3 वाला में सोचना है, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ भी y है, यहाँ भी है, यहाँ भी। y को पहले कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 9x² y तो खत्म हो गया, यहाँ ले लिए हैं, माइनस 24x और एगो y, यहाँ y² मतलब y इंटू वाई है, एगो y यहाँ आ गया है तो एगो बच जाएगा, प्लस 16, फिर y पर पावर 3 है, y इंटू वाई, एक तो y यहाँ आ गया तो y² यहाँ बचेगा। समझ में आया कि नहीं, ये वाला समझ लीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा ऐसा ही। अब इसको भूल जाना, इधर सोचना है, इधर आप देखिए नॉर्मल, यहाँ समझिएगा 3x का होल स्क्वायर, अब इधर रहने देते हैं, यहाँ 4y का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह 3x और b के जगह 4y, और यहाँ प्लस है। अब यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b², ये सेट कर रहा है अंदर में, y बाहर में रहने देते हैं अभी। तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर मतलब 2 बार इसको लिख देते हैं, तो 3x माइनस 4y 2 बार हो जाएगा, और बाहर में y था तो हो गया ये आंसर। या आप अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, 3x माइनस 4y, यहाँ भी 3x माइनस 4y, है ना, ये 4 लिखे भाई। आगे चलते हैं, ये सिर्फ y इसमें कॉमन लेना था ये क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, और भी ट्विस्टेड है क्वेश्चन कुछ। 5 बना चुके हैं, 6 में समझते हैं। 6 में भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इधर ये सब क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड। 6 में 2a पर पावर 3, इसमें भी कुछ कॉमन आएगा, 4a² b प्लस 2ab²। अच्छा, यहाँ पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखिए यहाँ पे 2 है, a है, a है, b इसमें नहीं है, b अगर इसमें भी रहता ना कॉमन आ जाता, तो a कॉमन ले लेते हैं, और 2 भी दिख रहा कॉमन है तो 2a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमको क्या बचेगा, a पर पावर 2 बचेगा खाली। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए है तो 2 खत्म हो गया, a पर पावर 3 है मतलब a इंटू a के बाहर आ गया,
यहाँ पे 2ab बचेगा। अब सोचो कैसे, a इंटू ए है ना, तो ए के तो बाहर ले चुके हैं और 2 2 जा 4, तो 2 एक तो बाहर लिए हैं इसलिए मिला है यहाँ। इसका 2 तो बाहर आ चुका है। कॉमन लेने जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीखिएगा। यहाँ कॉमन एक्चुअल में होता क्या है, जो सब में है ना उसको कॉमन लेते हैं, है ना। छः क्लास में भी पढ़ेंगे, 7 में भी पढ़ेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आना चाहिए। जैसे 2 का 2 1 जा 2 ए और ए पर पावर 3, तो ए पर पावर 2 हो तो ए पर पावर 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने ये वाला आता है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेट हो रहा अंदर में। इसका मतलब क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2a ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी, ये हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर में समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड है ये सब। अगला चलते हैं 7 नंबर, उतारते हैं 50a स्क्वायर, इसको ऊपर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। 50a स्क्वायर प्लस 98b स्क्वायर प्लस 14, जीरो भी है ए बी, उसे इसको यहाँ लिखना था, मिस्टेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। सब में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ कितना बचेगा, 25a स्क्वायर, ऐसा होगा ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब इस वाला को यहाँ लिखते हैं, 2 से कॉमन लिए हैं तो 2 से इसको कटा लेते हैं, 70ab प्लस इसको भी 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से कटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 9, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49b स्क्वायर। लेकिन आप सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता चला 2 निकले, अब इसका एचसीएफ निकालोगे ना 2 ही आएगा, 2 से ये कट रहा था। और हम ये भी पता किए कि देखिए 50 का तो स्क्वायरिंग नहीं होता, 5 का 25 होता, 50 का नहीं होता है, 7 का 49 होता है ना, स्क्वायरिंग भी मिलना चाहिए था, इसलिए कॉमन लिया। अब एचसीएफ निकालो वो तीनों का, तो 2 ही आएगा, दोनों तरह से बता दिए। अब इसमें देखो 5a का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 7b का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह 5a और b की जगह 7b। ये हम समझाने के लिए सब कर रहे हैं आपको बढ़िया से, है ना, ताकि ये समझ में, पहले इस वाला सेट करना, पहले लास्ट वाला सेट करना, बीच में लास्ट में सेट करना। अब यहाँ समझिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b। एक स्टेप छोड़ दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लंबा चल रहा है। आगे चलते हैं 7 के बाद 8। हाँ, अब आया क्वेश्चन जो है ना, अभी तक जो क्वेश्चन है ना, ये पहला वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला में सेट हो रहा था, अब तीसरा वाला फॉर्मूला में आ रहा क्वेश्चन, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ समझिएगा 64 नंबर 8 बना रहा हूँ, 7 हम बता चुके हैं, 7 बता चुके हैं ना, यस 7 तो यही बताए हैं। 8 में है 64x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, 8 8 8 जा 64, 8x का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81, 9y का भी होल स्क्वायर। हम लोग फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लिख देते हैं क्योंकि पहला वाला चल रहा, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अभी तीसरा वाला फॉर्मूला लिखे थे यही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 8x प्लस 9y, एक बार 8x माइनस 9y। समझ में आया हो, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा आप सोच रहे हो सर बुक वाला ये वाला पहले लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, डोंट वेरी, इसके लिए कोई गलत नहीं माना जाएगा, आप किसी को भी पहले लिखोगे तो चल जाएगा। अब सोचे सर क्या बोले समझ में नहीं आया, अरे कोई ये पहले लिख देगा ना, इधर इधर वाला बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट भी बनाने का, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। 25 और ये पेन को पता नहीं ठंडा लग जाता है, माइनस 9q स्क्वायर। देखिए 25 को 5p का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 5p प्लस 3q, उसी तरह से 5p प्लस माइनस 3q, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यह भी बनाए 9 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, अभी 10 बता रहे हैं, इसको मोड़ लेते थोड़ा सा।
10 नंबर दिख रहा होगा यहाँ, 16a² b²। एक मिनट और, एक पेन है यहाँ, इसको भी उठा लेते हैं। ये नहीं चलेगा, इसको चलाते हैं। इसका क्या हाल है, नया निकाले। अच्छा माइनस, अरे ये तो और कथा है। आजकल ठंडा में ना पेन से भी नहीं चल रहा है, नहीं चल ही नहीं रहा बस। तो हम लोग हंस रहे होंगे भाई, क्या कर सकते हैं, पता नहीं ठंडा पेन को लग जाता। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे पावर 3 वाला आ गया, और पावर 3 वाला भी तक हम लोग फॉर्मूला जानते ही नहीं है। लफड़ा ये है ना, इसमें कॉमन कोशिश करते हैं। 16 तो दिख ही रहा है, इसमें भी 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन, और एक बी कॉमन ले लेते हैं, है ना। इसमें एक बी था, इसमें भी बी है। तो यहाँ समझिए क्या बने, 16 1 जा 16, खाली a² बचेगा, माइनस 16 चौक 64, 4 b⁻2। ये समझिएगा ध्यान से, 16 एक 16 1 जा 16, और b और a², तो a² भी हो जाएगा। 16 16 4 जा 64, 16 चौक 64, और b इंटू b⁻2 b⁻3, है ना। समझ में आया, कॉमन ले चुके हैं। 16b, इसमें तो a² है, इसको हम लोग 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² माइनस b², यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस b, a प्लस 2b, और एक बार हो जाएगा a माइनस b, a माइनस 2b। इतना सारा होगा इसमें झोलझाप हो गया डी, और टिक लगा हुआ 10 में भी। जिसमें टिक लगा ना, थोड़ा सा उसमें कुछ ट्विस्टेड है, इसलिए बच्चा सब टिक लगा के रखा है। अगला है 25 x⁻3 y⁻3 माइनस 49 xy। इसमें देखिए एक्स वाई यहाँ भी है, इसका मतलब बहुत सारा बच्चा समझ में नहीं आएगा। पावर 3 मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना, ऐसा है। एक्स वाई तो कॉमन हरा ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 25 25, x⁻3 में एक ले लिए हैं, x⁻2 बचेगा, और y⁻3 में एक ले लिए हैं, y⁻2 बचेगा, माइनस 49। अब इसको एक्स वाई तो बाहर में ले लिए हैं, इसको 5xy का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो सकता है, a² माइनस b², तो हो जाएगा a प्लस बी 5xy प्लस 7, a माइनस बी 5xy माइनस 7। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमको अभी 11 नंबर। अगला बता रहे हैं 12, और नहीं हटेगा, यहाँ मैं पेज उठाता हूँ। बाबू रे कितना सारा है, अभी तो ढेरी है, 20 पे। चलो बताते हैं भैया। 12 नंबर, लगता है 2 एपिसोड बनाना पड़ेगा। p⁻4 माइनस 256, इसमें तो कुछ कॉमन आने वाला है नहीं, दिख ही रहा है सब। ये भी ट्विस्टेड सवाल है। 16 सलांग देखिए, p⁻2 का 2 लिख देंगे, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और 16 सलांग 256, 16 का स्क्वायर। अब a² माइनस b², तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b, और एक बार हो जाएगा a के जगह लेकिन p² है यहाँ, a माइनस b। लेकिन दोस्तों देखिए, ये वाला ना और टूटेगा, है ना, इसका तो नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा, तो p² प्लस 16 रहने देते हैं। इसको ऐसा लिखते हैं p² भाई यार, 16 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर यह फॉर्मूला लगे एक बार, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, a² माइनस b², a प्लस b यानी p प्लस 4, एक बार p माइनस 4। इसमें 2 बार टूटाई, तो ये आंसर होगा। इसमें भी था थोड़ा सा ट्विस्टेड। हम बताए थे मल्टीप्लाई में इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं होता, वो सारा बच्चा उसको गलत सोचेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी हम बना रहे हैं 13 से, 13 भी बता देते हैं। a² माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, ये पूरा a है और ये पूरा b है, दिख रहा है ना, a² माइनस b²। तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, तो a प्लस b की जगह b माइनस c है, यहाँ एक बार ब्रैकेट रख लेते हैं। अब सोचे क्यों ब्रैकेट लगा रहा है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं। a माइनस b माइनस ऐसा हो जाएगा एक बार, तो यहाँ समझिएगा a प्लस इंटू माइनस प्लस b प्लस इंटू माइनस माइनस c, एक बार ऐसा हो जाएगा, a माइनस इंटू प्लस माइनस
बी माइनस इंटू माइनस प्लस सी। एक बार ये हो जाएगा आंसर। तो हमारा ये था कितना नंबर, 13 नंबर। समझ में आ रहा होगा। अब आता है 14। 14 कितना बचा है, 3 तो इधर बचा, 6 3 7 रहने देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 14 से नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।